यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी बड़े दमखम के साथ उतरे थे। ओवैसी ने करीब 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन चुनावी नतीजों के बाद ओवैसी के सारे दावे फेल हो गए और मैदान में आगे आए एआईएमआईएम प्रत्याशी औंधे मुंह गिर पड़े। ओवैसी को कभी बीजेपी की बी टीम बताया तो कभी अखिलेश यादव का वोट काटू पार्टी कहा गया। चुनावी माहौल में ओवैसी ने यूपी के अलग अलग जनपदों में घूमकर कई बड़ी सभाएं की और यूपी के मुस्लिम वोटरों के भरोसे अपनी चुनावी नैया पार लगाने की सोची, लेकिन नतीजों के बाद ओवैसी के ये सारे सपने धरे के धरे रह गए और उनकी पार्टी की हालत ये तक हो गई कि उनके कई सारे प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त होने की नौबत आ गई। एआईएमआईएम ने यूपी में 2017 के चुनाव में 38 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन पार्टी को केवल 0.4% वोट मिले थे और एक भी सीट पर पार्टी का कोई प्रत्याशी जीत नहीं दर्ज कर पाया था। वहीं इस बार ओवैसी की पार्टी ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन इन सभी सीटों पर उनके प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई। ओवैसी की पार्टी के वोट प्रतिशत की बात की जाए तो वो नोटा से भी कम है। इसका सीधा मतलब ये है कि यूपी के लोगों को ओवैसी से ज्यादा नोटा पसंद है। यूपी में ताबड़तोड़ रैली करते हुए ओवैसी ने बहुत सारे सपने संजो कर रखे थे, लेकिन उनके ये सारे सपने नतीजों के बाद ध्वस्त हो गए। हमको अगर मंत्री बनना होता तो बहुत पहले बन जाते। हमको मंत्री बनने का कभी शौक था, ना है, ना कभी रहेगा। हमारी जिंदगी का मकसद ये कि जो हमको वोट डालता है, धूप में खड़े होकर जो लाखों की तादाद में हमारे भड़काऊ भाषण को सुनने के लिए आते हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी जान को भी तुम पर फिदा कर देंगे। याद रखो हमारी इस बात को। 60,000 बच्चे और बच्चियां पढ़ रहे हैं तेलंगाना में। बताओ अखिलेश यादव, तुम मुख्यमंत्री थे, आपके वालिद मुख्यमंत्री थे, एक 10 स्कूल तो बताओ जो तुमने अल्पसंख्यक समाज के लिए खोले। बताओ तुम। और हम हमारे ससुराल के लोगों से भी पूछ रहे, तुम भी बताओ, तुम भी बताओ। बताओ, सिर्फ 7 एमएलए 60,000 बच्चे और बच्चियां पढ़ रहे। कभी हैदराबाद आइए, हमारे मेहमान रहिए, हम आपको लेके जाएंगे इन स्कूलों को। आप खुद देख लीजिए, गवर्नमेंट का पैसा है, एक पैसा गरीब नहीं देता उसमें। हमारे से लोग आके लड़ते, बोलते कि अगर तुम एडमिशन नहीं दिलाओगे तो हम तुमको वोट नहीं देंगे स्कूल में। ये मिजाज हमको पैदा करना है। मुस्लिम बाहुल इलाकों में जाकर जनसभाएं कर ओवैसी जीत की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन मुस्लिम वोटरों ने भी उन्हें सिरे से नकार दिया और कहा कि यूपी में मुस्लिम समुदाय ओवैसी की राजनीति के ब्रांड के लिए तैयार नहीं है। वो जनसभाओं में अपने भाषण से ध्यान खींचने वाला हो सकता है, लेकिन वोट पाने वाला नहीं। ओवैसी को यूपी की राजनीति को समझने में वक्त लगेगा, जो हैदराबाद से अलग है। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।